नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑन। और मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आई हूँ उसमें आज हम लोग 18 सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सभी को यहाँ पे हम लोग जानेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है ये आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा वीडियो। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखो, अभी हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया है। और ये जो पेटीएम फर्स्ट गेम्स है ये पेटीएम की एक सहायक कंपनी है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए कि पेटीएम को 2022 तक के लिए आईपीएल का आधिकारिक साझेदार भी बनाया गया है। अब पेटीएम से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पेटीएम के अध्यक्ष कौन है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो पेटीएम के अध्यक्ष हैं अमित नैयर और इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा और इसकी स्थापना की गई थी 2010 में और इसका हेडक्वार्टर है यूपी नोएडा में। अगर बाकी के ऑप्शंस को हम डिस्कस करें तो कियारा आडवाणी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कियारा आडवाणी को मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आयुष्मान खुराना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिसेफ जो यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया था, जो बाल संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम यूनिसेफ का चल रहा था उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में ये दिवस मनाया गया है 17 सितंबर को। तो देखो, ये जो डे है ये पूरे वर्ल्ड में रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और इसी संबंध में वैश्विक समझ भी विकसित किया जा सके, इसको भी ध्यान रखते हुए इस दिवस को मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है वो है हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ये है इसकी थीम। और बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो 9 सितंबर के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। और 16 सितंबर को एक डे मनाया गया था पूरे वर्ल्ड में, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर टाइटन पे लॉन्च किया है। तो देखो, अभी हाल ही में इस टाइटन पे को लॉन्च किया गया है एसबीआई के साथ मिलकर टाइटन कंपनी ने। तो ये क्या है, तो ये जो है भारत की पहली संपर्क रहित एक पेमेंट घड़ी है और इसका फ़ायदा वे लोग उठा सकते हैं जो कि एसबीआई के खाता धारक हैं और भुगतान करने के लिए वे इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक तरीके से इसको बोलिए ये एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करेगी, ऐसा इसको बोल सकते हैं। अच्छा, एसबीआई के बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एसबीआई ने एक सफल ऋण उत्पाद को लॉन्च किया था। और अगर बाकी के ऑप्शंस को डिस्कस करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने अभी हाल ही में एक आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया था। और जबकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फाइव स्टार विलेज योजना, इस योजना को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में भी आइडिया रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, नाट्य कला। तो कपिला वात्स्यायन जो है फेमस वास्तुकला, इतिहास कला, इन सभी से संबंधित थी। और इसके अलावा वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक रह चुकी हैं और शिक्षा सचिव के रूप में भी इन्होंने बहुत वर्षों तक कार्य किया है। अच्छा, बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में। तो एक फेमस अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा था, वे थी डायना रिंग, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स से फेमस हुई थी। जबकि एक खगोल विज्ञानी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया,
वे थे प्रोफेसर गोविंद स्वरूप, और भारत में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है खगोल विज्ञानी के क्षेत्र में, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कहाँ बना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, इटली में। और देखो ये जो एयरपोर्ट है ये इटली की राजधानी है रोम, वहाँ पे स्थित है, और इस एयरपोर्ट को फेमिसिनो एयरपोर्ट कहा जाता है। इस एयरपोर्ट का नाम है फेमिसिनो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इसके अलावा वहाँ पे इसको लियोनार्डो द विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है। ये दोनों ही नाम है इस एयरपोर्ट के। अगर बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में, और इन दोनों ही को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत को एससीओ शासन अध्यक्षों की मेज़बानी मिली थी, और अमेरिका जो है, अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान है जिसको कि कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें जीडीपी के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है ओईसीडी ने 2020-21 में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो देखो अभी हाल ही में ये अनाउंस किया गया, और ओईसीडी ने जो अनुमान लगाया है वो है -10.2%। और इसके अलावा ओईसीडी ने 2021 से लेकर 22 तक 10.7% की वृद्धि दर से बढ़ने का भी अनुमान लगाया है। अगर बात करें बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मूडीज़ जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और इसने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी -9% रहने का अनुमान लगाया था, जबकि क्रिसिल ने -11.5% रहने का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, और इसमें एक ऐप के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने शब्दकोश ऐप का उद्घाटन किया है? तो देखो अभी हाल ही में इस ऐप का उद्घाटन किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, और इस ऐप की खास बात क्या है कि इसमें जो है उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में जो बोली जाने वाली 3 क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका एक शब्दकोश है इसमें। और इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको संरक्षित करने में मदद मिलेगी, तो ये खास बात है इसकी। इसके अलावा उत्तराखंड के बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि उत्तराखंड में एक डिजिटल पुस्तकालय की भी शुरुआत की गई थी। अगर बाकी के ऑप्शंस को हम करंट से रिलेट करके देखें, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि असम गवर्नमेंट ने एक स्वयं योजना को लॉन्च किया है, और इसके अलावा एक विधेयक था मूर्त विरासत संरक्षण विधेयक, इसको भी असम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। जबकि पश्चिम बंगाल में एक सोलर ट्री, जो कि भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री था, उसको वहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ई मास्टर रोल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो देखो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। और बेसिकली इसमें क्या खास बात है, तो इसमें जो श्रमिक हैं उनको मजदूरी का भुगतान बहुत ही जल्द किया जा सकेगा, और उनके बैंक खातों में सीधे ही राशि हस्तांतरित की जा सकेगी, ये है इसकी खास बात। और इसके अलावा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक कार्य किया गया था, वो था बल्क ड्रग पार्क की स्थापना, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था। अगर बाकी के ऑप्शंस को भी करंट से रिलेट करके देखें, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मेघालय में एक पिगरी मिशन को स्टार्ट किया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन है। जबकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक योजना को लाया था, वो था YSR आसरा योजना, तो इसके बारे में भी आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें एक अपॉइंटमेंट के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है DCFLI, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखो अभी हाल ही में ये अनाउंस किया गया, और इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है RK गुप्ता को। तो अभी हाल ही में RK गुप्ता को DCFLI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखो ये जो DCFLI है, इसको फुटवियर चमड़ा उद्योग विकास परिषद के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। और ये जो नियुक्त किए गए हैं RK गुप्ता, इनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, और इसके अलावा 24 अन्य सदस्यों को भी इसमें नियुक्त किया गया है। अच्छा, बात कर लेते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में। चूँकि हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि
हरिवंश नारायण, इनको राज्यसभा में उपसभापति के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है राजेश खुल्लर, इनको वर्ल्ड बैंक में के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। तो ये भी दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें बात की जा रही है एक समिति की। तो क्वेश्चन है, इतिहास के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? तो देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है सभी हमारे देश में एक इम्पॉर्टेंट पद पर कार्य कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है के.एन. दीक्षित। यहाँ पे मोदी नहीं होगा, इसका आंसर है के.एन. दीक्षित। तो इनकी अध्यक्षता में ही इस समिति का गठन किया गया है और अभी हाल ही में केंद्र सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उसने के.एन. दीक्षित की अध्यक्षता में इस समिति को गठित की और अब वे 12,000 साल पहले के भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का अध्ययन करेंगे। तो इस समिति की ये है खास बात, आप लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है इस समिति के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट समिति है। अच्छा, एक और समिति हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, जिसके कि अध्यक्ष राजीव महर्षि बनाए गए थे। वो समिति थी कि लॉकडाउन के दौरान जो बैंक कर्ज की किस्त है उसके ब्याज पर विचार करने के लिए इनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। तो ये दोनों ही समिति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोद चंद्र मोदी के बारे में। तो इन्हें अपॉइंट किया गया था भारत में सीबीडीटी के चेयरमैन के रूप में, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक शॉर्ट नाम की एक वीडियो सेवा को लॉन्च किया है? तो देखो अभी हाल ही में लॉन्च किया है इसको यूट्यूब ने। तो जैसा कि नाम से ही ये पता चलता है कि इसमें काफ़ी शॉर्ट वीडियो ही डाली जाएंगी और ये जो शॉर्ट वीडियो होगी ये लगभग 15 सेकेंड, मतलब इससे ज़्यादा की नहीं होगी और इसको अभी टिकटॉक के स्थान पर इसको यूज किया जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि भारत सरकार ने बहुत सारे चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया था, जिसमें कि टिकटॉक भी था, काफ़ी फेमस ऐप था ये, और इसी के स्थान पर इसको लाया गया है। अच्छा, बात कर लेते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में। तो फेसबुक, इसके बारे में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनता है कि इसके सीईओ कौन है। इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। जबकि गूगल के बारे में पूछा जाता है इसके सीईओ और इसका फाउंडेशन किसने किया था, तो वो है, इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई और इसका फाउंडेशन किया था लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन। तो इन दोनों के बारे में भी याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए आप लोग के सामने सभी ऑप्शंस, सभी को किसी न किसी में अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है विराट कोहली। ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और अभी हाल ही में ग्रेट लर्निंग के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ग्रेट लर्निंग जो कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स और शिक्षकों, जो पेशेवर लोग हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये लर्निंग प्रोग्राम। अच्छा, आप लोग अगर करंट अफेयर का डेली लेक्चर फॉलो करते होंगे तो आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना के बारे में पढ़ा था कि इन्हें भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इन्हें जिस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है प्लेयर्स पोर्ट। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आगे भी मैं आप लोगों के सामने इस तरह की डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जीके वगैरह लेके आती रहूँगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद।